ये अच्छी बात है। दूसरा, एक बात गलत बता रहा है, दो बार गलत बता रहा है, तो दो बार ठीक भी बता सकता है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत काम कर सकता है। इसलिए सारी महिमा कही, गुरु में से सभी बड़े अपनी अपनी और, लेकिन शब्द विवेकी पार की सो माथे का मोर। कि अगर तुम्हारे जीवन में शब्द विवेकी पार की गुरु आ गया, तब समझ लो कि कल्याण हो जाएगा। और ये मंत्र जंत्र बोलने वाले आ गए, नाम जो बोलने वाले आ गए, पक्का मरोगे 84 में तैयारी। कि अगर तुम्हारे जीवन में शब्द विवेकी पार की गुरु आ गया, तब समझ लो कि कल्याण हो जाएगा। और ये मंत्र जंत्र बोलने वाले आ गए, नाम जो बोलने वाले आ गए, पक्का मरोगे 84 में तैयारी है तुम्हारी। तो शब्द विवेकी पार की का मतलब क्या होता है? जो परमात्मा के शब्द का विवेक के द्वारा परख करवा दे, उसको कहते हैं शब्द विवेकी पार की। और उसको कहते हैं सो गुरु सिर का मोर। सिर का मोर, मोर क्या होता है? जैसे दूल्हे का चेहरा होता है, दूल्हे से भी बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने होते हैं बराबर लोगों ने, ब्रांडेड एकदम, लेकिन बीवी उसकी जो है दुल्हन कभी कपड़े नहीं देखती। अरे ये ज्यादा बढ़िया सुंदर लग रहा है, इसको माला पहना दो, इसको और माला पहनाएगी। जो उसका पति है, जो पहरा पहन के आया है, भले उसने कभी पति को ना देखा हो, पहले शादी ऐसी होती थी, लड़का लड़की को नहीं देखता था, लड़की लड़के को नहीं देखती, फिर भी वो हजारों में से पहचान देगी कि माला किसको पहनानी है। समझे? देखा उसने नहीं है, लेकिन माला फटने से वही जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके सिर पे मोहर लगा हुआ है, सेहरा बना उसके ऊपर। वो हजारों में से जान सकती है कि ये वाला है मेरा पति, बाकी तो सब ऐसे ही है। अब जो बंधु आएंगे बाहर ले जाएगी, ये पक्का मेरे साथ रहेगा, तो उसकी परिवार डाल देती है। इसी प्रकार गुरु का भी ध्यान है। एक गुरु थोड़ी नहीं है, एक ईट खाओ तो इतनी चीटियां नहीं मिलेगी जितने गुरु जी बैठे हुए हैं। ये हाल है इस वक्त। यूट्यूब भरा पड़ा है, टीवी चैनल भरे पड़े हैं, सबको पता लग चुका है कि अगर बिना कुछ माल बेचे पैसा कमाना है तो राम राम करना शुरू कर दो, राधे राधे करना शुरू कर दो। एक हींग ना फिटकरी तुम्हें बेचनी पड़ेगी, फ्री में माल आएगा सारा। बल्कि हींग फिटकरी तुम्हें दे जाएंगे लोग पूरा भर भर के, लोग गुरु जी ये भी ले जाओ। ये धंधा बन चुका है, भगवान के नाम का धंधा बन चुका है। नहीं तो बता दो राम जी ने कब कहा कि मेरी कथा सुना के तुम बढ़िया बढ़िया ऐशो आराम करो। राम जी को वो तो बेचारे खुद सारा राजपाट छोड़ के जंगल में भटके बिताते हैं, तो उन्हीं की कहानियां लोगों में सुना के अब तुम अपने महल बना रहे हो। उनको बता रहे जंगल में भटके, अब तुम 2 कदम पैदल न चल पा रहे हो। ये सब बिजनेस है और कुछ नहीं है। कई लोग हमें भी हो रहे थे, तुम भी बिजनेसमैन हो, तुम भी पैसा कमा रहे हो। मैंने पैसा कमाना होगा ना, तो मैं वो दुकान डालता जिसके सारे ग्राहक पहले से हैं। आप कोई भी बिजनेस करो तो क्या बोलते हैं? कौन सा बिजनेस है? वो क्या कहता है? भाई ये से क्या माल बिक रहा है ज्यादा, जो माल बिक रहा है पूरी अपनी टांग घुसा दे बीच में। जो माल पहले से बिक रहा है, जैसे कोई एकदम कोई चीज आ गई बड़ी मार्केट में, खूब दिन में जा रखी है, तुम देखोगे 2, 4, 5, 10 दिन में उसके कंपटीशन में आ जाएंगे लोग, क्योंकि उनको पता है ट्रेंड चल रहा है, ये माल बिक रहा है, हम भी लगा दें, हमें भी माल हो जाएंगे। तो हमारा वाला वो ट्रेंड नहीं है भाई। हमें अगर पैसा कमाना होता ना, तो राधे राधे से बढ़िया कोई इंतजाम नहीं है पैसा कमाने का। हम भी खूब राधे राधे करवाते और खूब माल कमाते। अरे राधे राधे छुड़वा रहे हैं हम, समझो। जो ग्राहक पहले से टूट के पड़े हुए हैं दुकानों पे, उन ग्राहकों को हम तोड़ रहे हैं। इसमें पैसा कमा नहीं, इसमें पैसा हमारा लग चुका है। मेरे पूरे जन्म के पैसे लग चुके हैं इस प्रचार में, जितना मैंने कमाया था वो सारा लग चुका है इसमें। ये तो अब आप लोग कुछ दे रहे हो, नहीं तो आप सुनो, 100 नंबर सकते हैं। तो मैं कमाता था, वो मैं लगाता था। 5 बार तो भारत भर में मैंने अपने कमाई में किया हुआ है, कौन देने आ रहा है? लेकिन अब प्रचार बढ़ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, जो कर रहे हैं कमा नहीं रहे आप लोग, भूल जाओ। तो कहने का मतलब यही है कि आजकल सबसे आसान सौदा दुनिया है वो भगवान के नाम का। और संग छोड़ो, अब वो लोग भी इस लाइन में आ गए जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे जो 5वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं, वो बाबा जी बन के बैठ गए हैं। बताओ, अब मतलब उनको बाबा जी बोले हम, इतना बुरा हाल हो गया। जिसको एबीसीडी नहीं पता कि ये निरंजन कौन है, सृष्टि किसने बनाई है, ये कृष्ण जी ने विराट रूप में इतने बड़े बड़े दांत दिखा के अर्जुन को तो डराया, बल्कि अर्जुन की पूरी सेना को अपने मुंह में डाल के चबाया भी है। अर्जुन कह रहा है वहां पे, महाराज आप अधर्मियों को तो चबा रहे हो, हमारे धर्मी पुरुषों को, हमारी सेना के बड़े बड़े वीरों को भी आप अपने जबड़े में उसका चूड़ा बना रहे हो। लिखा हुआ है, साथ में दिखा दे कोई माइकल लाल। और जब लिखा ही हुआ है तो तुम उस भगवान को दया का सागर कैसे बोल सकते हो जो सबके सिरों का चूड़ा बना रहा है? सोचो,
तुम्हारे सामने कोई आदमी जिंदा चूहे को चबाने लग जाए, जिंदा मेंढक को चबाने लग जाए, तुम उसे किस एंगल से दया मानते हो? मुझे ये बता। तुम्हारी आंखें फूट गई है क्या? तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद आ गया है क्या, जो तुम उसको दयालु दयालु कर रहे हो? और वो कह रहा है सारी दुनिया को खाने वाला काल मैं ही हूँ। वो कह रहा है मैं काल हूँ, और तुम कह रहे हो काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का। अरे यही काल है, यही काल है जो प्रमाण कर रहा, प्रमाणित कर रहा है कि मैं ही सारी दुनिया को खा रहा हूँ, और तुम उसको भगवान बना के बैठे हो। इतना बुरा हाल है, क्योंकि फूटी आंख विवेक की और लखे न संत असंत, और जिसके सर 10-20 हैं और वहां को नाम में है। यही चल रहा है, जिसके साथ 10-20 लोग जुड़ जाते हैं, यूट्यूब पर बाबा जी बन के बैठ जाते हैं। आशीर्वाद देने के लिए अपना पता नहीं कहाँ जाने वाला है, काल के में क्या इसका होने वाला है, और दूसरों को बता रहा है कि हम सामने करवा देंगे। इसीलिए कभी साहब को बार बार आना पड़ता है, इन झूठे गुरुओं से बचाने के लिए। ये झूठे क्या करते हैं? ये तुम्हें मंत्र जाल में फंसाते हैं। अरे घर घर मंत्र देख फिरत हैं, माया के अभिमाना, और गुरु सहित शिष्य सब भूले, अंत काल पछताना, साधु देखो कि जग होगाना। यही समझा रहे कभी साहब कि जो सच्चा गुरु होता है वो कभी मंत्र के जाल में नहीं फंसाएगा तुम्हें, वो तुम्हें स्वरूप ज्ञान देगा। स्वरूप ज्ञान समझा रहे कभी साहब कि जब तक स्वरूप ज्ञान देने वाला गुरु नहीं मिलेगा तब तक तुम कितना ही नाम जप लो, तुम्हारा बेड़ा पार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो कह रहे भगवान तो घर घर फिरे, कोई पेट प्रचार, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य कर्म की आस। कहते जितने ये गुरु घूम रहे हैं, मंत्र दे दे के लोगों को भगा रहे हैं, इनको अपने रूप की खबर नहीं है, और चिल्ला मोड़ने लगे। जैसे ही उनका समय आएगा, इनकी टांगे कांपने लग जाएंगी, इनकी हालत खराब हो जाएगी, ये दौड़े दौड़े फिरेंगे कि कोई बचा लो हमें, तो गुरु जी बन के बैठे हुए हैं। समझ लो क्यों? क्योंकि इनको स्वरूप ज्ञान नहीं। इनको ये नहीं पता कि जब मेरी काया छूटेगी तो मैंने करना क्या। इनको ये नहीं, ये सोच रहे हैं मंत्र जप लेंगे, भूल जाओ मंत्र जपे। तुम्हारे कान के पास से अगर ट्रक निकल जाए ना तो मंत्र सब भूल जाओगे उसी वक्त। उसमें क्या है, मम्मी बच गया, मर गया भी है, ये नहीं निकलेगा। सारे मंत्र जो भी ओंकार ओंकार ये सब खत्म हो जाएगा। सही बताऊं मैं तुम्हें, सब खत्म हो जाएगा उस वक्त। लेकिन अगर तुम्हारे पास स्वरूप ज्ञान है तो उसी वक्त ये श्रोता इस काया को छोड़ के अपने स्वरूप में आ जाएगी। कितनी पावरफुल है श्रोता, कितनी पावरफुल है, अभी बता देते हैं आपको। सपनों में आपने कभी खतरनाक वाले सपने देखे हैं जिसमें आपको कोई शेर पकड़ने वाला हो, कोई भालू आ गया, कोई भूत प्रेत आ गया, ऐसा तो देखा हो? आप देखोगे कि जैसे शेर ने झपटा मारा, जैसे ही शेर ने झपटा मारा, पकड़ लिया शेर ने आपको, कभी जीवन में नहीं पकड़ पाएगा। तुम देखोगे कि शेर आया, झपटा मारा, इतने में आंख खुल गई। ये क्या हो गया? ये कैसे हुआ? पूरा सपना देखा, आंख नहीं खुली। शेर ने झपटा मारा, आंख खुल गई, कैसे? कारण क्या है? क्योंकि श्रोता को पता है कि उसका शरीर कहां पड़ा हुआ है। इधर से निकली बचने के लिए, और उधर फिट होने के एकदम जाके आंख खुल गई, अरे बच गए। क्यों सपना था? क्या सपने वाला शेर किसी को मार सकता है? उसे भागे मार, कहते थे पकड़ना याद नहीं, गला पकड़ लिया, गला पकड़ ले, क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकते कि वो नकली है, उस वक्त वो असली है। जैसे इस वक्त ये दुनिया असली है, ट्रक आया असली में बढ़ गया, तुम्हें लगेगा असली है, जबकि ये भी नकली है। नकली है ये, समझ लो। किसी के सर पे तुम जोर से हथौड़ा मारोगे ना और इसकी नकली हो गई, उसको इतना भी दर्द नहीं होगा, इतना भी जिसको कहते हैं दर्द का खेल ही नहीं है, उससे पहले क्षमता निकल जाएगी। और कहां चली जाएगी पता है? कहां जाएगी? सपने से तो बातें आ रही यहाँ पे, यहाँ से बातें कहां जाएगी? कहां जाएगी? अरे स्वरूप पता होगा तब जाएगी, बिना जाने चली जाएगी। यहाँ से फिर वहीं चली जाएगी सूक्ष्म शरीर में। जब शरीर छूटता है तो कहां जाती है? कौन पकड़ता है? जब राजा किसको पकड़ते हैं आगे, तो फिर कहां चले गए? सूक्ष्म से भाग के स्थूल में आए, स्थूल से भाग के सूक्ष्म में जा रहे हो, फिर सूक्ष्म से भाग के स्थूल में आओगे। अगर है तो, अगर नहीं तो
तो सूक्ष्म में फंसे रह गए। अब इंतजार करो वहां पर बैठ के, अगला जन्म होगा जब, समझ लो तब तक क्या होगा, वो सेवा होगी तुम्हारी। नर्क स्वर्ग बताए जाते हैं ना, ये सब सूक्ष्म शरीरों का ही खेल है। तुम्हारी हालत खराब रहेगी अद्भुत मार मार के, और तुम्हारे पास स्थूल शरीर नहीं होगा बचने के लिए, क्योंकि वहां से तो बच के आना संभव है। अगर ये शरीर है, ये शरीर ही नहीं है तो क्या करोगे, पढ़े लो वहीं पे। उसी मारपीट की सारी कहानी गरुड़ महापुराण में पड़ी हुई है। जब कोई मर जाता है तो गरुड़ पुराण पढ़ाते हैं, उसमें सारी स्टोरी बताता है कैसे मार मार के ले जा रहे हैं वो। लाश तो यहाँ पड़ी है, मार किसको रहे हैं फिर, सूक्ष्म शरीर को। तो जो हमारा भगत होगा, जो कबीर साहब का मूल ज्ञान प्राप्त करेगा, वो कैसे बचेगा ये समझ लो। वो कैसे बचेगा, सूक्ष्म से बचने का रास्ता है स्थूल, स्थूल में आ जाएगा। अब स्थूल से जब निकलेगा तो वो सूक्ष्म में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास ये ज्ञान होगा कि मैंने अपने स्वरूप को कैसे प्राप्त करना है। तो उसकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जैसे तुमने देखा होगा फिल्मों में दिखाते हैं, एक कैदी को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाता है। अभी एक जेल को छोड़ के निकले होते हैं 10 किलोमीटर, इतने में क्या होता है, एक ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है, करता हुआ हेलीकॉप्टर आता है, 2-4 किलोमीटर में फेंकता है, पुलिस वाले आंख आंख बनते हैं, गाड़ी टेढ़ी हो जाती है, फिर क्या होता है, वो निकलता है और उसको यहीं से ही गायब करके ले जाते हैं। यानी एक जेल से तो निकल गया और दूसरी जेल में पहुंचा नहीं, तो इसका मतलब बस यही खेल है, सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म, बस यही जेल है। ये जेल है कि तुम्हें जेल में जाने का रास्ता बताया जा रहा है। ये राधा स्वामी पंथ की, नंदन कपूर पंथ, ये कोई भी पंथ लगा लो, क्यों किसी का नाम है ही याद है। सब यहाँ ध्यान लगवा रहे हैं इंगला पिंगला सुषमना में, इंगला पिंगला सुषमना ही स्थूल से सूक्ष्म शरीर में जाने का रास्ता है। एक जेल से दूसरी जेल में जाने का रास्ता है। लेकिन कबीर साहब इंगला पिंगला सुषमना का खेल ही खत्म कर देते हैं। वो कहते हैं इसमें जाना ही नहीं है। इंगला भिन से पिंगला भिन से सुषमन नारी, और कहे कबीर सुनो रे गोरख, कहाँ लगी हो तारी। कहाँ जाएगा तू जब शरीर छूट जाएगा, फिर सूक्ष्म में भाग जाएगा। इससे पहले कि शरीर छूटे, सूक्ष्म में जाना पड़े, इससे पहले अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लो। उसी को सतनाम कहते हैं। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जैसे ही तुमने अपना स्वरूप धारण कर लिया, अब ना तो कोई तलवार काट पाएगी, ना कोई अग्नि जला पाएगी, ना कोई वायु सुखा पाएगी, ना कोई जल भिगो पाएगा। तो बता नहीं अमरूद क्या करेगा, जा डालेगा तुम्हारे